हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उस इलाके में कार रुकती है और कार सवार शख्स जैसे ही कार से बाहर निकलता है उस पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। आज क्रिमिनल्स में ग्वालियर में हुए इस शूटआउट सरपंच के मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी होगी। हत्याकांड का लाइव वीडियो भी होगा जिस सीसीटीवी फुटेज ने राज खोले, हमलावरों का सुराग दिया। साथ ही होगा ऑपरेशन बुलेट माफिया, पुलिस के रडार पर है। अवैध हथियारों के तस्कर रेलवे ट्रैक पर लड़की के सुसाइड मिस्ट्री की तफ्तीश भी करेंगे। सुसाइड नोट में कैद ब्लैकमेलर के ब्लैकमेलिंग की कहानी और होगी नकली अधिकारी असली ठगी। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। उस रिहायशी इलाके में एक शख्स कार से आया। वो कार पार्क करता है, कार से उतरता है। कार से उतरने के बाद कार की पिछली सीट में कुछ सामान निकालता है, इस बात से बेफिक्र कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और तभी उस रिहायशी इलाके में सुनाई देती है गोलियों की आवाज। अंधाधुंध फायरिंग हुई। ग्वालियर में शूटआउट की यह वारदात दिल दहला देने वाली है। सरपंच का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आखिर हमलावर कौन थे, देखिए। गोलियों की आवाज़ आई और गोलियां एक नहीं कई संख्या में गोलियां चल रही थी। मैं वहां से तुरंत इस दिशा की ओर भागा कि जहां से गोलियां चल रही। तो यहाँ देखा कि यहाँ चौराहे के पास गाड़ी से में एक व्यक्ति नीचे डला हुआ था। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग और अन्य 3 लोग, इन्होंने कुछ फायर किया है और उससे इनकी मौके पे डेथ हो गई है। ग्वालियर में शूटआउट, सरपंच का मर्डर। बाइक सवार हमलावरों की दहशत। 8 फायर, दहशत की ठाएं ठाएं। मर्डर केस में गवाही से पहले खत्म। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। चुनावी रंजिश का बदला मर्डर। सुबह का वक्त था। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के गायत्री नगर में रोजमर्रा की तरह लोगों ने सुबह की शुरुआत की। कुछ लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। तभी इस इलाके में अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी। 1-2 नहीं, कई फायर हुए। फायरिंग से सभी सन्न रह गए और जब बाहर आकर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉलोनी की गली में कार से आए एक शख्स की बेरहमी से हत्या हुई थी। यह शख्स ग्वालियर के बनेहरी गांव के सरपंच विक्रम राउत थे, जिन्हें ना तो संभलने का मौका मिला ना ही बचने का। बस कार का दरवाजा खुला और जैसे ही वो उतरने की कोशिश करते हैं वैसे ही उन पर फायर हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सुनिए चश्मदीद की जुबानी दहशत की कहानी। गोलियों की आवाज़ आई और गोलियां एक नहीं कई संख्या में गोलियां चल रही थी। मैं वहां से तुरंत इस दिशा की ओर भागा कि जहां से गोलियां चल रही। तो यहाँ देखा कि यहाँ चौराहे के पास गाड़ी से में एक व्यक्ति नीचे डला हुआ था। हमलावर तो मुझे नहीं दिखाई दिए, शायद भाग गए होंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में गोलियां यहाँ जो इकट्ठी हुई हैं, अभी इकट्ठी पुलिस ने इकट्ठी की, उससे लगता है कि काफ़ी बेरहमी से इनका मर्डर हुआ है। जो शख्स रावत जी थे बता रहे हैं कि कोई सरपंच है। आखिर सरपंच का बेरहमी से कत्ल किसने किया और क्यों? क्या चुनावी रंजिश का बदला है ये मर्डर? जिस तरह से बाइक सवार हमलावरों ने वारदात की, इससे साफ जाहिर है रेकी की गई थी। गायत्री नगर में मकतूल विक्रम रावत वकील से मिलने आए थे। कौन था जो उनका पीछा कर रहा था? जिन बदमाशों का इरादा खौफनाक था। पड़ाव थाना क्षेत्र में जो गायत्री नगर है, यहाँ पे एक रोड पे एक विक्रम रावत करके हैं, ये सरपंच है अरवई के, थाना आरोन के। ये यहाँ आए थे एक वकील साहब से मिलने अपने, और गाड़ी जैसे खड़ी की है तो इनको एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग और अन्य 3 लोग, इन्होंने कुछ फायर किया है और उससे इनकी मौके पे डेथ हो गई है।
इस केस में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब उस केस के बारे में भी सुनिए जिसमें विक्रम रावत गवाह थे। दरअसल 2021 में कत्ल के केस में विक्रम रावत गवाह थे। साल 2021 में बनहेरी गांव में ही दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें विक्रम रावत के भाई राम निवास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को इस मामले में सरपंच विक्रम की महत्वपूर्ण गवाही भी होनी थी। यही वजह थी कि इस केस के सिलसिले में सरपंच विक्रम वकील से मिलने उनके घर आए, लेकिन जैसे ही वकील के घर के सामने कार से उतरे, पीछे से उन पर हमला बोलकर उनकी हत्या कर दी गई। इनका ऐसा बता रहे हैं कि कुछ पुराना विवाद चल रहे थे, एक पहले का भी मर्डर हुआ था और कुछ रंजिश है आपस में, तो जिसकी वजह से कुछ केसेस चल रहे थे जिनमें आज कोई पेशी वेशी भी थी, तो संबंध में समझते आए थे। अभी आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करें। बाइक सवार हमलावर कितने थे, कितनी गोलियां सरपंच विक्रम को मारी गईं, इसकी जांच जारी है। क्या मर्डर केस में गवाही इस कत्ल की अहम वजह है या फिर कोई चुनावी रंजिश? पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर में सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर हमलावर कौन थे, कब से वो रेकी कर रहे थे, कैसे वारदात को अंजाम दिया गया और कत्ल क्यों? पुलिस हत्या के सुराग तलाश रही थी और इसी वारदात का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। हत्याकांड का ये लाइव वीडियो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। दहशत भरे वो 2 मिनट जब नकाबपोश बदमाश ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद मर्डर लाइव। ग्वालियर में सुबह सुबह सरपंच विक्रम रावत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर हमलावर कौन थे, कितनी तादाद में थे, कैसे हमला हुआ, क्या बदमाश रैकी कर रहे थे? और इसी बीच पुलिस के हाथ लगा हत्याकांड का ये सीसीटीवी फुटेज जो रोंगटे खड़े कर देगा। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त था। बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। रहवासी भी इस इलाके से गुजर रहे हैं और इसी बीच सबसे पहले 2 नकाबपोश जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि ये हत्यारे हैं। ये नकाबपोश गुजर जाते हैं और इसी वक्त आपको एक कार नजर आएगी। ये कार सरपंच विक्रम रावत की है, जो कार को रिवर्स करते हैं, कार को पार्क करते हैं। ग्वालियर के गायत्री नगर में सरपंच विक्रम रावत अपने वकील से मिलने आए थे। विक्रम रावत अकेले ही कार से आए। कार से वो उतरते हैं और अब पिछली सीट का दरवाजा खोलते हैं। शायद कुछ सामान निकाल रहे थे और इसी वक्त के इंतजार में थे ये हमलावर। इसी वक्त एक बाइक रुकती है और ये बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पीछे से दनादन फायरिंग करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ से भी 3 हमलावर आते हैं जिनके पास भी हथियार थे। वो भी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इन 5 आरोपियों ने सरपंच विक्रम रावत को ऐसे घेर लिया था कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। खून से लथपथ विक्रम रावत जमीन पर गिर गए। उसके बाद भी ये बदमाश गोलियां चलाते रहे। प्रशांत शर्मा जी के एक क्लाइंट थे, तो वहाँ से उनकी जानकारी पूरी मिली है कि इनकी पूरी लड़ाई चल रही थी। कितनी गोलियां चली है? 8 कारतूस तो पुलिस ने यहाँ मिल गए थे। हम लोगों ने इकट्ठे करवाए क्योंकि हम लोगों को दिख रहे थे, काफ़ी दूरी पे डले थे। तो 8 कारतूस हैं और लगे हुए हैं, उनके अंदर निकलेंगे। इसका मतलब बड़ी संख्या, बड़ा ज़्यादा गोलियां चली हैं। हमलावर भी काफ़ी संख्या में होंगे, इस हिसाब से अंदाजा लगाया। पहले 3 बदमाश फरार हुए और उसके बाद ये 2 आरोपी। ये सभी हमलावर नकाबपोश थे। खास बात ये भी कि इनमें से 4 के पास बैग था। आखिर इंतकाम की ये कहानी क्या है? क्यों हमला हुआ, क्यों कत्ल हुआ? क्या 2021 में विक्रम रावत के भाई की हत्या के केस में विक्रम रावत की गवाही इस कत्ल की वजह थी, या फिर इंतकाम की इस कहानी में कुछ और भी राज कैद है? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रेलवे ट्रैक पर पुलिस को एक लड़की की लाश मिली। ये सुसाइड का केस था।
लड़की के पर्स से पुलिस को 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में कैद थी ब्लैकमेलिंग की कहानी। कौन था जो जान से मारने की धमकी दे रहा था, किस पर इल्जाम लगा है ब्लैकमेलिंग का, किसकी दहशत ने लड़की को जान देने पर मजबूर कर दिया, पुलिस वाले मामले की जांच कर रहे हैं। मौत ही उसे आखिरी मंजिल लगी। कभी वीडियो वायरल करने की धमकी, कभी जान से मारने का दिखाया डर। दो पन्नों में किया दर्द बयां। सुसाइड नोट में कैद ब्लैकमेलर। पापा, आपकी बिटिया आपको छोड़कर जा रही है, लेकिन इस गद्दार जानवर को सजा दिलवा कर रहना। इसने आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। एक बेटी को उसके पापा, भाई, भाभी, बहनों सबसे अलग कर दिया। 2 पन्नों के सुसाइड नोट में ये दर्द बयां करने वाली वो लड़की अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, जिसे आखिरी मंजिल मौत ही लगी। इस तारीख पर गौर करिए, जिस तारीख ने एक परिवार की खुशियां ही छीन ली। 6 अक्टूबर, जिस तारीख को हरदा स्टेशन में 27 साल की लड़की की लाश मिली थी। कोई हादसा नहीं था, बल्कि सुसाइड का केस था। लड़की ने रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड किया। आखिर क्यों उसे मौत ही आखिरी मंजिल लगी? इस सुसाइड के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस को पर्स से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें फरेब, धोखे और ब्लैकमेलिंग की कहानी दर्ज थी। 6 अक्टूबर के करीब 7:45 बजे रात के उद्योग नगरी एक्सप्रेस जो मुंबई ट्रैक की तरफ जा रही थी, उससे एक युवती द्वारा ट्रेन की चपेट में आने के मृत होने की सूचना का मेमो स्टेशन डिप्टी एसएस द्वारा प्राप्त होने पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम करके हरदा पुलिस चौकी द्वारा जांच की गई है। लड़की के पास से एक पर्स, एक स्कूटी की चाबी और एक मोबाइल और एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक लड़की ने जिस लड़के पर इल्जाम लगाया है, उसका नाम साजिद अंसारी है। सुसाइड नोट में लिखा है कि प्यार का झूठा झांसा देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुसाइड नोट में आरोप ये भी लगाया गया कि साजिद ने लड़की को ब्लैकमेल किया, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी भी, और उसके बाद वहशीपन करने की धमकी भी। के द्वारा जो कथन दिए गए उनके आधार पर प्रथम दस्ता हमने एक आरोपी साजिद अंसारी निवासी हरदा के विरुद्ध, जो उनके पड़ोस का रहने वाला है, अपराध धारा 306, 376, 384, 506 भादावी का अपराध पंजीबद्ध किया है और तुरंत ही अनावेदक जो साजिद अंसारी है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। लड़की ने उसे 1,65,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन उसने रुपए नहीं लौटाए और उससे 1 लाख रुपए और मांग रहा था। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, किडनैपिंग की भी। लड़की ने आरोपी साजिद का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भी वो उसे परेशान करता रहा। 23 सितंबर को पीछा किया और उससे 1 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर फिर वही धमकी और 10 दिन की मोहलत दे गया। सुसाइड नोट में कुछ तथ्य बच्ची द्वारा जो लिखे हैं उनके परिवारजन को बता दिए गए और उसमें इस लड़के जो साजिद अंसारी के द्वारा 1,65,000 रुपये ले लेना और उसके साथ साथ में उसको प्रताड़ित करना, मानसिक प्रताड़ित करना, ऐसे शब्द जो आए हैं वो सुसाइड नोट में उल्लेखित है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। ये आखिरी अलविदा सबको झकझोर गया। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पुलिस के रडार पर वो तस्कर है जिनके लिए खून खराबा, दहशत, मुनाफे का कारोबार है, जिनके ट्रिगर पर दहशत होती है, जो सस्ते दाम पर अवैध हथियार खरीदते हैं और फिर डील होती है। अवैध हथियार महंगे दाम पर बेच देते हैं। आप भी देखिए ऑपरेशन बुलेट माफिया, हथियारों के सौदागरों पर कसता पुलिस का शिकंजा।
पुलिस का एक्शन। हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा। अवैध हथियार के तस्करों का खुला राज। गुनाह का रूट खंडवा टू मुरैना। ऑपरेशन बुलेट माफिया। इलेक्शन से पहले एक्शन में पुलिस। हथियारों के सौदागरों पर पुलिस की पैनी नजर। मुरैना में हथियारों के सौदागर डील करने वाले थे। पुलिस को भनक लगी, नाकाबंदी हुई और फिर इन सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। ऑपरेशन प्रहार या कहे ऑपरेशन बुलेट माफिया, जिसमें मुरैना की कोतवाली पुलिस को खबर लगी थी अवैध हथियारों की सप्लाई खंडवा से मुरैना होने वाली है। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी की और इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 32 बोर के 14 अवैध पिस्टल, 315 बोर के 14 कट्टे पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया और इंफॉर्मेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए जो कोतवाली पुलिस है, इसने आमपुरा रोड पे जो वीआईपी तिराहा है वहाँ पर वाहन चेकिंग लगाई और जो हुलिया बताया गया था उस हुलिये के जब लोग पुलिस को मिले तो उन्होंने जब उनसे चेकिंग करी तो उनके आधार पे 2 जो आरोपी थे जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे उनके कब्जे से 6 पिस्टल 32 बोर की मिली, 14 देसी कट्टे 315 बोर के मिले, 32 बोर के 4 जिंदा राउंड और 315 बोर के 6 जिंदा राउंड। मुरैना में दोनों तस्कर अंबाह और पोरसा में अवैध हथियार खपाने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस को भनक लगी और इनका राज खुल गया। ऐसे हथियारों के सौदागरों के लिए हथियारों की डील मुनाफे की डील होती है, जो या तो खुद हथियार बनाते हैं और उसे मार्केट में खपाते हैं, जो सोशल मीडिया पर ग्राहक की तलाश करते हैं, उन्हें फोटोज भी भेजते हैं और फिर तय होता है सौदा, जिसमें महंगे दाम पर हथियारों का सौदा किया जाता है। उसके बाद जिनसे डील होती है वो इस दहशत के सामान की सप्लाई करते हैं। या तो गैंग इसे सीधे लेता है या फिर एजेंट के जरिए ये माल गिरोह तक पहुंचता है, एक जगह से दूसरी जगह। नेक्सस को आप समझ सकते हैं। इसमें जो आरोपी पकड़े गए, इसमें इनका हमने जब पता लगाया तो ये दोनों जौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें से एक व्यक्ति पे पूर्व में सट्टे और उससे संबंधित अपराध रहे हैं और बाकी अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, इनको रिमांड पर लेकर कि ये जो हथियार खपाने जा रहे थे इनका क्या उद्देश्य था, किसके कैसे ये इसको खपाते और पूर्व में इनके द्वारा यदि कोई सप्लाई की गई है तो उसकी भी अभी जानकारी पुलिस के द्वारा इसमें जुटाई। इससे पहले भी रिठौरा में पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्करों को दबोचा था। नूराबाद खेरवाया के जंगल में दहशत की फैक्ट्री का खुलासा किया था। सराय छोला में भी दहशत की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था। आखिर मुरैना में अंबा और पोरसा में ये आरोपी किसे हथियार बेचने वाले थे, फिर वहां से हथियारों की इतनी बड़ी खेप कहां जाने वाली थी, अभी गैंग के कई राज खुलना बाकी है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। थाने में एक फरियादी पहुंचता है जो एफआईआर में नटवर लाल की कहानी सुनाता है। कैसे फरियादी नकली अधिकारियों की असली ठगी का शिकार हुआ, जिन फर्जी अधिकारियों में से एक ने पहचान बदलकर शिकार को जाल में फंसाया था। फरियादी का आरोप है कि कार से आते थे ठग, रौब झाड़ते थे, जिन ठगों ने दिया नौकरी लगाने का झांसा। एफआईआर में कई बेरोजगारों से हुई करोड़ों की ठगी की ये कहानी आप भी सुनिए। वो कार से आते, रौब झाड़ते, जाल बिछाते। नकली अधिकारी, असली ठगी। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा। ऐसे खुला नटवर लाल का राज। राजस्थान टू एमपी करोड़ों की ठगी। उनका अंदाज ऐसा, रौब ऐसा, टशन ऐसा कि कोई शक ही ना कर सके कि कोई नौकरी के नाम पर चूना लगाने के लिए आया है। एक्टिंग भी इतनी जबरदस्त की शिकार खुद ब खुद
सरेंडर कर दे कि अब तो सर बेड़ा पार लगा देंगे। थाने में फरियादी ने एफआईआर में जिन ठग की कारस्तानी पुलिस को बताई उसे एफआईआर की जुबानी सुनाते हैं। दरअसल आगर मालवा के सुसनेर के रहने वाले इंजीनियर को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गया, जिससे 15 लाख रुपए ठगों ने लिए, लेकिन ना तो नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, न ही ठगों ने फोन उठाया। फरियादी को शक हुआ और उसने राजस्थान में जब उन आईएएस अधिकारियों की जानकारी निकाली तो उसके होश उड़ गए। फरियादी हैं सुसनेर के एक फरियादी ने एक आवेदन पत्र पेश किया था। जो उन्होंने बताया अपने आवेदन पत्र में कि उनके साथ में राजस्थान के कुछ युवकों द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पर प्रथम दृष्टिया जो है 420 का अपराध बनने से हमने इसमें कायमी की है और इसमें विवेचना की जा रही है। फरियादी ने एफआईआर में जो लिखाया है उसके मुताबिक दोनों आरोपी फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर बेरोजगारों को चूना लगा रहे थे, जिसमें से एक आरोपी इंद्रराज भारद्वाज और दूसरा आरोपी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है, जो बाकायदा कार से आते और रौब झाड़ते थे। शिकार को भरोसे में लेकर कहते थे कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और किसी किसी को तो नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। फरियादी ने जब इन दोनों का पता लगाया तो इंद्रराज भारद्वाज का असली चेहरा सामने आया, जिसने अपनी पहचान ही बदल दी थी। फरियादी ने आरोप लगाया है कि इंद्रराज भारद्वाज का असली नाम आरिफ पठान है और दोनों आरोपी नकली अधिकारी बन फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आरोप ये कि नौकरी लगाने के नाम पर कई बेरोजगारों को झांसा देकर करीब 3 करोड़ 17 लाख का चूना लगाया है। हाँ, फरियादी ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है कि वे जिन्होंने धोखाधड़ी की है वे अपने आप को बड़ा अधिकारी बताते थे। इसी कारण उन्हें विश्वास करके जो है पैसे की धोखाधड़ी हुई है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम इन आरोपों की जांच कर रही है। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। Ready boys?